प्यारे दोस्तों प्रणाम। अध्यात्म निकेतन चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में एक बात जो हमने शुरू की थी कि हमारी जो सारी की सारी लाइफ है वो ऐसी क्रिया से ऐसे बीत जाती है, ऐसी एक हैबिट फॉर्मेशन में बीत जाती है जिसमें हम एक ही काम करते हैं, परमात्मा को भूलने का। उसकी थोड़ी सी डिटेल हमने वो इंट्रोड्यूस की थी, क्योंकि पदार्थ की तरफ जो हमारी यात्रा है, हमारी डिज़ायर की, हमारे विचार की, हमारे भाव की, हमारे कर्म की, जो हमारी एंटायर जो जर्नी है टूवर्ड्स द मैटर, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, दैट इज अनकॉन्शियस। वो यात्रा ही बेहोश में ही है, क्योंकि जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वो बेहोश है। पदार्थ बेहोश है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बेहोश है। उसको पाने की यात्रा है, इसलिए वो यात्रा भी बेहोश है। तो टोटल जो एक साइड है वो बेहोश में ही साइड हो गई। तो उसमें क्या हो गया? परमात्मा को भूल गए। हमारा जो आज तक का इस जीवन का जो टोटल अभ्यास है वो एक ही है, परमात्मा को भूलने का अभ्यास। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो इतना अभ्यास पक्का हो गया कि 70 साल की उम्र हो जाती है। पुराने वो जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी उसमें बोलते थे कि वो आखिरी जो 20-25 साल होते हैं वो तो सन्यास्त के जीवन के साल हैं। आजकल के ज़माने में कुछ सन्यासी तो होता ही नहीं, लेकिन उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सन्यास लेना कोई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सन्यास आश्रम की मैं बात करूंगा कि आफ्टर द एज ऑफ 70, 72, 75 के बाद ही कोई व्यक्ति इतनी ही चीज को समझ ले कि अब मेरी ये जो पीरियड है वो एक सन्यासी का पीरियड, मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं, तो उसकी जो विराग की अभ्यास को छोड़ने की, अभ्यास तो एक ही है ना, परमात्मा को भूलने का अभ्यास हो गया। अब उसको न्यूट्रलाइज करने की जो नई यात्रा है वैराग्य की, अब वैराग्य का अभ्यास जब हम करेंगे तो हम वो जो फोर्थ हमारी वर्ण अवस्था है संन्यास की, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। कहीं छोड़कर पहाड़ों की गुफाओं में या जंगलों में जाने की, संन्यास्त होने की, कोई जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये कुंभ में मेले में सन्यासी जा रहे हैं, थ्रू द कंट्री सन्यासी घूम रहे हैं, ऐसी बात ही नहीं है। जीवन के एक पर्टिकुलर टाइम में जाकर अगर जो समझ आ जाए कि मेरी सारी जिंदगी परमात्मा को भूलने के अभ्यास में लग गई, अब मैंने वो अभ्यास करना है जिसमें परमात्मा को मैं याद कर लूं, वो है वैराग्य। अब वैराग्य का अभ्यास करना है। सो ये तो एक तथ्य रूप में हमारा एक सेंट्रल आइडिया हो गया कि ये हम उसकी तरफ, परमात्मा की तरफ जाने के लिए क्या करें। बहुत वसी दायरा है इसका। सनातन की अगर सर्वाइवल है, भारत में ये जो हमारी शास्त्रबद्ध धारा है, इसकी अगर सर्वाइवल है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम सभी एक चीज के पीछे हैं कि कैसे ये संसारिक जीवन की, ये बाहरमुखी जीवन की जो हमारी दुर्गति हो रही है, इससे कैसे छुटकारा पाएं। ये जो दुख है, विषाद है, एंगुश है, इससे कैसे छुटकारा पाएं। और इससे छुटकारा पाने के लिए इस सनातन ने जो कुछ हमें दिया है वो अंतिम सच है, इसीलिए वो सर्वाइव कर रहा है। जब से ये मनुष्य जाति का जन्म हुआ,
तब से वो सनातन धारा चल रही है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें करूंगा जिसको सुनकर आप बोलेंगे कि यार क्या डॉक्टर साहब ने को कंट्रोवर्शियल बात कर दी। हो भी सकती है वो कंट्रोवर्शियल, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जो सनातन या शास्त्र धारा की जो बुनियाद है वो है वेद। हमारे यहाँ जब से ये जो मुल्क पैदा हुआ तब से ये वेद पैदा हुए। ये किस लैंग्वेज में है, ये किसने लिखे, कौन लिखने वाले के इनके लिखते, हमें नहीं मालूम। लेकिन एक बात जो उसको मैं बोलूँगा कि जादू कह लीजिए या मिरेकल कह लीजिए या क्या बात हो गई, कि सिर्फ एक वेद है जो इंक्लूसिव है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द मैनकाइंड इस धरती पे अगर है तो वो वेद है। आप हैरान होंगे कि वे वेद कैसे इंक्लूसिव हो गए, कैसे ये एनसाइक्लोपीडिया डार्सा ने बोल दिए। उसका कारण एक ही है कि वेद एक ऐसी, क्या बोलूँगा मैं उसको, ग्रंथ तो नहीं बोल सकते, कुछ नया नाम आपके पास हो तो मेरे को सुझाव दे देना, लेकिन मैं तो इसको एनसाइक्लोपीडिया ही बोलूँगा। क्यों कि वेद में जो कुछ भी दिया है उसमें हर प्राणी की, हर साइकोलॉजिकल टाइप का इलाज है। कैसे किसी व्यक्ति ने जो परमात्मा को भूल गया उस अभ्यास को कैसे तोड़ा जाए, उसकी भी पूरी डिटेल है। उस परमात्मा को, उस आत्मा को, उस आदि शक्ति को, उस देव को, उस आदि शक्ति को कैसे प्राप्त करना है, इस जीवन को जीने का क्या तरीका अडॉप्ट करना है, वो वेदों में आपको मिल जाएगा। बेशक मंत्रों की शक्ल में मिल जाए, लेकिन वो मिल जाएगा। हैरानी की बात यह है कि वेद क्यों इंक्लूसिव हैं। एनसाइक्लोपीडिया मैंने क्यों बोला कि वेदों में अगर किसी डाकू ने डाका मारने जाना है तो वो भी प्रेयर करता है, वो भी मंत्र जाप करता है कि मेरा ये जो डाका है ये कामयाब हो जाए। एक गवंडी चाहता है कि मेरा जो साथ वाला गवंडी है वो मेरे से ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, ये इतना दूध इसने बेच लिया कि ये दूध से कमाई करी जा रहा है। तो वेद में वो भी मंत्र है कि मेरे गवंडी की गाय का दूध कैसे कम हो जाए, वो कैसे बीमार हो जाए। गवंडी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी मंत्र है। दुश्मन पे तो लड़ाई करनी है, वो तो वैसे तो क्या बात है वेदों की। इट इज वेरी अस्टॉनिशिंग। ये अस्टॉनिशिंग ही होगा कि एक तरफ तो कहते हैं कि दूसरा वो हमारा ही अंग है, तू ही वही है, मेरे से सेपरेट नहीं है। और दूसरा उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए मंत्र भी है कि जो पूजा करके जाए, जो मंत्र करके जाओ, किसका कत्ल करना है। ये जो नेगेटिव चीज है उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए इन वेदों में उसके भी मंत्र हैं। योग जब करने के लिए, समाधि लगाने के लिए, तपस्या करने के लिए, जो सारे के सारे जो अध्यात्म की जितनी भी क्रियाएं हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो नेगेटिव वर्ल्ड के लिए भी कुछ चाहिए वो भी वेदों में है। और वेदों की यही प्रॉब्लम बन गई कि उनको हमने एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मैनकाइंड के तौर पे हमने उनको कंसिडर ही नहीं किया। मैं थोड़ी सी ये भूमिका इसलिए बनाई कि यहाँ वेदों ने बोल दिया कि वे जो सर्वशक्तिमान शक्ति है वो सभी में है भी। पानी है, पत्थर है, दरख्त है, पत्ता है, जानवर है, मनुष्य तो है ही है, इस सब में वो ही है। तो भाई मूर्ति और बुद्ध में भी तो वही है। फिर जिन ग्रंथों ने, जिन बुद्ध पुरुषों ने, जिन लोगों ने मूर्ति पूजा की विरोधता की, पत्थरों की पूजा की विरोधता की, वो वेद को एक्सेप्ट नहीं कर सके। मैं आज बात करूंगा
1850 के बाद हिंदुस्तान में एक बहुत ही क्वालिटेटिव तब्दीली आई। उस तब्दीली में वो क्या बात हो गई कि 1857 के बाद 1857 के बाद जब अंग्रेज ने देखा कि अगर इस देश में राज करना है तो इन लोगों को कैसे डिवाइड किया जाए, तो आज का जो पंजाब का क्राइसिस मैं उसके बारे में थोड़ी सी लेकर आऊंगा बात कि 1850 से लेकर 1900 तक का जो 50 साल हैं, इन 50 सालों में पंजाब में 2-3 मूवमेंट्स अंग्रेजों ने खड़ी की। उनमें से एक मूवमेंट थी आर्य समाज, स्वामी दयानंद की मूवमेंट, और दूसरी सिखों की मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट। इन दोनों मूवमेंट में जो अंग्रेज़ों ने जो हमें बेसिस दिया, आप हैरान होंगे कि जैसे जो आर्य समाज में मूर्ति पूजा का और अग्नि, वो जो दिए जलाने का, अगरबत्ती जलाने का, उसका जो विरोध है, ऐसे ही सिंह सभा में सिखों में भी ये दिए जलाने का, ये धूपबत्ती करने का, और ये जो मैंने पहले बोला मूर्ति पूजा का, इसका विरोध है। मूर्ति पूजा का, बुद्ध पूजा का आर्य समाज में विरोध है, सिखों में भी विरोध है। ये दोनों को एक सी गाइडेंस दी गई। आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा स्वामी दयानंद की। पंजाब में अगर जो आपको इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस, सोशल कल्चरल क्राइसिस, जो भी क्राइसिस दिखाई दे रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि ये पंजाब में सिख वसों ज़्यादा है, इस करके सिखों के कारण है। जहाँ पंजाब में किसान ज़्यादा है, जहाँ इसमें जट सिख वसों ज़्यादा है, ये पंजाब के क्राइसिस उसके कारण है। वो भी है एक फैक्टर, लेकिन मेरे दोस्तों एक फैक्टर जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं वो है पंजाब का आर्य समाज। मेरे को ये टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो गया जब आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद जी भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को महामानव बोलते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सारी दुनिया तो एक इष्ट है, ये राम एंड भगवान श्री कृष्ण। भगवान के बगैर हम किसी को इष्ट नहीं मानते। ये भगवान को जो महामानव बोल रहे हैं दयानंद जी, वो गड़बड़ है। थोड़ा सा गहराई में गया तो देखा कि ये मूर्ति पूजा, जहाँ बुद्ध पूजा की, जो बुद्ध परस्ती की जो धारणा थी सनातन में, उसका भी इन्होंने विरोध किया। सभी लोग जानते हैं कि वो दयानंद जी जब किसी मूर्ति के आगे उसकी पूजा कर रहे थे तो मूर्ति को चढ़ाया हुआ प्रसाद चूहा लेकर भाग गया, तो उससे दयानंद जी रिपल्स हो गए कि एक भगवान एक अपने प्रसाद को नहीं बचा सका चूहे से, ये कैसा भगवान। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का, बुद्ध पूजा की विरोधता कर दी। वो भूल ही गए कि ये जो मूर्ति है इसमें भी निराकार है, ये जो चूहा है इसमें भी निराकार है। तो निराकार की जो पूजा का कंसेप्ट था जो वेदों में था, तो वो बोलते हैं कि जो आकार वो जो भी दिखाई दे उसमें निराकार तो है ही है। एनीवे, इसको नाम दे दिया सनातन सुधार लहर। में कुछ चीज की हैरानी हुई कि सनातन तो शाश्वत है, एटर्नल है, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है। लेकिन ये पंजाब बहुत बड़ा था, लाहौर से लेकर वहाँ गुजरावाला से लेकर सियालकोट से लेकर दिल्ली तक पंजाब था। ये पंजाब की सारी बसों ऐसी आर्य समाज की पकड़ में आई कि इन्होंने यहाँ से सनातन धर्म को ऐसे किया कि जैसे उसको निकाल ही दिया।
आपको पंजाब में अब भी सनातनी बहुत कम मिलेंगे, सनातनी हिंदू बहुत कम मिलेंगे। मेजॉरिटी जो हिंदू मिलेंगे वो आर्य समाजी हिंदू मिलेंगे। एंड आर्य समाजी हिंदू अंग्रेज हुकूमत की पैदाइश है। जैसे ये जो मॉडर्न सिखिज्म है ना, सिंह सभा के बाद 1870 के बाद जो सिखिज्म आया, वो महाराजा रणजीत सिंह तक जो सिखिज्म था वो नहीं है, वो भी अंग्रेजों का दिया हुआ सिखिज्म है। ऐसे आर्य समाज भी अंग्रेजों का पैदा किया हुआ सिखिज्म है। बहुत लंबा चढ़ा टॉपिक बन जाएगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा मेंशन करूंगा कि अंग्रेज हुकूमत में कैसे कैसे लोग हाईली इंटेलिजेंट लोगों को पिकअप करके ऐसा उनको सपोर्ट किया कि हमारी जो वेदों की सनातन की जो परंपरा थी उसको नुकसान पहुंचाया। ये विषाद सोचना बनता है। ऐसे ही जैसे पंजाब में ये अंग्रेज़ों ने ये आर्य समाज खड़ा किया दयानंद की को लेकर, ऐसे ही इन्होंने बंगाल में राजा राममोहन राय अपना एजेंट खड़ा किया, ब्रह्मो समाज खड़ा किया। उसका जो प्रचार है बंगाल में वो भी एंटी सनातन था। पंजाब में भी बाद में मार्क्सिज्म के पैर पकड़े, बंगाल में बाद में मार्क्सिज्म ने पैर पकड़े। उसकी ये भूमि जो थी वो अंग्रेज तैयार कर गए थे। और तो छोड़िए, महाराष्ट्र में हम देखते आ रहे हैं, आप कुछ दिन पहले भी लोग मनाते हैं महात्मा ज्योति फुले एंड सावित्री फुले की जयंती मनाते हैं। मेरी बात का गुस्सा मेरे दोस्तों मत करना। ये जो हिंदुस्तान में कॉन्वेंट एजुकेशन या अंग्रेज़ों की दी हुई प्राइमरी एजुकेशन या अंग्रेज़ों का दिया हुआ जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसकी शुरुआत करने वाले जे ज्योति फुले एंड सावित्री फुले थे। शुरुआत हुई महाराष्ट्र से। उन्होंने भी, अंग्रेज़ों ने देखा कि ये इनको लगाओ चर्च के साथ, और मॉडर्न एंड वेस्टर्न जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम उसको लोगों पर थोपो। उसको थोपने के लिए गुरुकुल को बदनाम करो, संस्कृत को बदनाम करो, वेदों को बदनाम करो। उनको बदनाम करने के लिए जो इनको थोड़ा बहुत संभाली बैठे थे, जिसको हम ब्राह्मण बोलते थे या पुजारी बोलते थे, उनको तो बिल्कुल ही गंदगी बना दिया। चौथा, तमिलनाडु में वो क्या है, ईवीएम स्वामी, ईवीएम परियार स्वामी, वो अंग्रेजों ने ऐसा हथ टोका पाला जिसने को कसर नहीं छोड़ी सनातन की बेड़ियों में बट्टे डालने की। आज तक भी जो तमिल लोग हैं वो अपनी सांस्कृतिक वैल्यू को, अपनी लैंग्वेज संस्कृत जो है उसको, अपने कल्चर को, अपनी सनातन की वैल्यूज़ को आज तक वो भूली बैठे हैं। आज तक वो परियार की पूजा कर रहे हैं। ये चारे जो मैंने मेंशन किए हैं, ये भूमि तैयार की मार्क्सिज्म के लिए, जो अंग्रेज़ों की एक बहुत सोची समझी साजिश थी। एंड सारी के बीच में क्या किया, और मैं आपको बता दूं, दयानंद ने अपने ग्रंथ रचे। वेदों को क्या चाल चली उसने, वेदों को उसने, बाकी जो सारे वेदों का सब जो कुछ भी उपनिषद है, जो प्राण है, उसने बोला कि ये नहीं, ये सब गलत हैं। वेदों को पूजो, लेकिन वेदों को पूजने के लिए उन्हें अपने ग्रंथ रच दिए। भाव क्या हुआ कि वेदों तक अब तक नहीं पता जो किसने रचे। एंड दयानंद ने जो रचे उसको उसने धर्म ग्रंथ नाम दे दिया। अरे भैया दयानंद जी, आप बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, अदना सा हूं। वेद धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद को जब भी धर्म ग्रंथ बनाने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि दयानंद ने, आर्य समाज ने की है, तो इनका जो क्रक्स है, सेंट्रल आइडिया है, उसको खत्म कर दोगे। वेद जो है वो इंसाइक्लोपीडिया है। उस इंसाइक्लोपीडिया में चाहे वो इस संसार का ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का दुनिया है, चाहे वो सब्जेक्टिव वर्ल्ड की दुनिया है, बाहर मुक्ता, अंतर्मुक्ता, चेतना एंड पदार्थ, एंड उनके बीच में जो कुछ भी है, मन है, भाव है, डिजायर है, कर्म है,
उनकी सारी की डिटेल है। अरे भाई, वेद धर्म ग्रंथ नहीं है, वेद एक मुख्य जाति का इंसाइक्लोपीडिया है। एंड दयानंद ने उस इंसाइक्लोपीडिया को धर्म ग्रंथ बनाने की कोशिश की। और जब कोई चीज जब धर्म ग्रंथ बन जाएगी तो वो अपना जो बेसिक तो जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो तो नहीं जाएगी, लेकिन उसको समझने वाले जो लोग हैं वो गुमराह हो जाते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात फिर करूंगा। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि जो भी हमारी ये जो चाहे वो बाह्यमुखता की हमारी समझ है, चाहे अंतर्मुखता की हमारी समझ है, उसको समझने के लिए बुद्धि तो चाहिए ना, इंटेलेक्ट तो चाहिए ना। इस समाज को चलाने का जो बेसिक है वो दो ही चीजें हैं, बुद्धि एंड भाव। भाव दिखाई नहीं देता, एंड बुद्धि के जो सारे के सारे विचार हैं वो शब्द का रूप धार लेते हैं, वो कर्म का रूप धार लेते हैं। इसलिए बुद्धि हमें दिखाई भी देती है, भाव नहीं दिखाई देता। इसलिए प्यार को हम डिफाइन नहीं कर सकते, प्यार को डिफाइन नहीं कर सकते, उस आदि शक्ति को, परमात्मा को, उस चेतना को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो एक नो डाउट सेपरेट विषय जरूर है, लेकिन हमने जो कुछ भी डिसाइड करना है, किस रास्ते पे चलना है, वो बुद्धि पर निर्भर है। अब देखने को मिल रहा है कुंभ का मेला है, ठीक है, वो बोलते हैं कि कुंभ के मेले में जो सभी के सब बात के जो सन्यासी हैं, तमाम सन्यासी हैं, उनकी आस्था है, वो वहाँ डुबकी लगाने के लिए आते हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि कुंभ की खूबसूरती क्या है। कुंभ के मेले की खूबसूरती दिखाई दी कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया के जो वक्र बक्र हिस्से के जो लोग भी सनातनी हैं, मैं किसको सनातनी बोलता हूँ, जिसके पास भी थोड़ा सा इंटेलिजेंस है, एंड वो इंटेलिजेंस समझ आ जाती है इंटेलिजेंस के मुताबिक कि ये जो वेदों ने दिया हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया में दिया, ये मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है। चलें इसकी खोज में कि मनुष्य कैसे मोक्ष प्राप्त कर ले, कैसे मुक्ति प्राप्त कर ले, कैसे इस दुख से, कैसे इस दुर्गति से, कैसे इस छुटकारा मिल जाए। चलो, अगर कुंभ से डुबकी लगाने से मिलता है, वहाँ पे लगा लेते हैं। जो भी फैसला करना है वो मनुष्य की बुद्धि ने करना है। एंड दो चीजें, मनुष्य की बुद्धि एंड भाव, ये हमेशा मनुष्य के अपने होते हैं, निजी होते हैं। इसलिए मैं पिछली बार बोला था कि ये जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, निजता है, इंडिविजुअलिटी है, इसकी जीवन में बहुत वैल्यू है। जो तो करता है कि उसको चैप्टर को छेड़ूं, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी इंडिविजुअलिज्म है, जो हमारी स्लेवरी है। लेकिन आज मैं उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हमारी चीज़ को समझने के लिए जो हमारा इंडिविजुअलिज्म है, हमारी जो इंडिविजुअल इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है, हमारी जो इंडिविजुअल फीलिंग है, हम उसकी बात अगर करनी सीख जाएंगे तो हमारे लिए दूसरे की विरोधता होगी ही नहीं। अभी कुछ संत भी हैं, कुछ गुरु भी हैं, वो दूसरे की विरोधता करते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हम तक किसी को भी, जो सनातनी, हम तक किसी की भी विरोधता नहीं करते। हम सभी को कहते हैं भाई आप वही हैं, हमारा हिस्सा है, आप भी परमात्मा हैं, तो विरोधता क्यों? लेकिन ये जो धर्म ग्रंथ की साइकोलॉजी है, ये दूसरे की विरोधता पर खड़ी है। दूसरे की विरोधता करोगे, कंट्रोवर्सी बनेगी, उसका प्रचार होगा, तो मीडिया में आएंगे तो हंकार पूर्ति होगी। शायद कह रहे एक बहुत लंबा चढ़ा और यह बखरा चैप्टर बन जाता है, उसको फेर लेंगे। आज दोस्तों इतना ही लेते हैं कि ये जो कुछ भी प्रोजेक्ट हो रहा है मीडिया में, इट इज़ इंडिविजुअल। कोई लोग ओशो की विरोधता करते हैं, कोई लोग अब ओशो थे, वो उन्होंने बहुत लोगों की विरोधता की। कृष्णामूर्ति हैं, उसकी विरोधता की। आज एक नया बाबा आया है, क्या है ये, यूट्यूब पे, वो बोलता है कि मैं ही सबका गुरु हूँ।
मेरे पास ही सच है, ओशो पास सच कहाँ से आ गया? भाई तेरी अपनी एक इंडिविजुअल धारणा है, इसको अपने पास रख। इस इंडिविजुअलिज्म से, इस इंडिविजुअल इंटेलिजेंस से, इस इंडिविजुअल फीलिंग से, इस इंडिविजुअल समझ से, इन तीनों से निकलेगा। पहले तो चीज होनी चाहिए दोस्तों, धर्म की दुनिया में शुद्ध हृदय होना चाहिए। दूसरी साधना होनी चाहिए, शुद्धि एंड साधना। तीसरी समझ। ये तीनों चीजें आपको अपनी हैं। दूसरे के प्रति हम कुछ भी नहीं व्याख्या कर सकते। हाँ, जैसे मैंने अब आपकी ये दयानंद की व्याख्या की, जहाँ चार कॉर्नर की व्याख्या की, कि ये जो दूसरे लोगों के बहकावे में आकर वेदों की ही उल्ट पुट व्याख्या कर देते हैं, उसको ही नुकसान पहुंचा देते हैं, उसको ही निगेट कर देते हैं, ये मेरी अपनी निजी राय है, मेरी निजी इंटेलेक्ट है, मेरा निजी भाव है जो मैं आज आपके सामने पेश किया है। यही जो आगे जाकर बाहर मुखी बर्तारे में जब चलते हैं तो उस एरिया के, उस कल्चर के, उस धरती के क्राइसिस का आधार बन जाते हैं। आज पंजाब क्राइसिस से गुजर रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस आर्य समाज एंड बिकॉज ऑफ मॉडर्न सिखिज्म एंड मार्क्सिज्म। ये तीन चीज़ें हैं जो पंजाब के कल्चर को सच्चाई के नज़दीक जाने ही नहीं दे रहे। सनातन की तरफ उसका विरोध करने के लिए ये तीन ऐसे खड़े हैं। बाकी अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। इसको विचारना, सोचना, और मन में कोई सवाल उठे उसको जरूर साझा करना। आप सबके भीतर स्वप्रकाश में ज्योत को डॉक्टर साझा करना।